भारत सरकार की अच्छी पॉलिसी है, जिस पॉलिसी ने मक्का के फार्मर्स के चेहरे पे एक खुशी ला के दी है। अभी जो उत्पादन है वो करीबन 44 मिलियन टन के आसपास है, तो मैं कहूँ कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो डबल हो गया। खपत की बात करूँ तो 2030 तक हमें करीबन 70 मिलियन टन के आसपास मक्का चाहिए, जो हमारी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करेगी, हमारी पोल्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करेगी, हमारी एनिमल की ज़रूरतों को पूरा करेगी। पहले देखते हो तो एक पोल्ट्री सबसे बड़ा सेक्टर था, लेकिन पिछले 2 साल में जब आपका इथेनॉल सेक्टर आ गया, तो अब दोनों के अंदर देखो एक कंपटीशन तो हो ही जाता। पहले 1000-1200 रुपये में मक्का बिकती थी, अब 1700-1800 लेके 24 रुपये में बिक रही है। मक्का आज की नहीं, ये फ्यूचर क्रॉप है, इसलिए किसान ज़्यादा से ज़्यादा मक्का की उत्पादकता बढ़ाने पे जोर दें। देश भर में पिछले 10 साल के दौरान मक्के का उत्पादन जहां दोगुना हुआ है, वहीं अगर पिछले 2 साल की बात करते हैं तो मक्के का क्षेत्रफल लगभग 25% तक बढ़ गया है। आखिर मक्के की तरफ जो किसानों का ये रुझान है वो किस तरह का बदलाव दिखाता है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं लुधियाना में स्थित मक्का अनुसंधान संस्थान में। संस्थान के निदेशक डॉक्टर एच.एस. जाट जी हमारे साथ में हैं, जो आज इस मक्के की पूरी गणित पर हमसे बात करने वाले हैं, इसके भविष्य की जो खेती है उस पर बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, आंकड़े क्या कहते हैं? पहले तो वही हमारे दर्शकों को एक तस्वीर आप दिखाएं देश में मक्के की खेती की। 2015 के अंदर जो उत्पादन था हमारा वो करीबन 22 मिलियन टन के आसपास था। अभी जो उत्पादन है वो करीबन 44 मिलियन टन के आसपास है, तो मैं कहूँ कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो डबल हो गया। और एरिया में भी देखते हैं 10 मिलियन हेक्टेयर के आसपास था पिछले 2-3 साल पहले, अभी पिछले 2-3 साल से हमारा करीबन 2-2.5 मिलियन हेक्टेयर के आसपास एरिया बढ़ा है। इसके पीछे का यदि जो लॉजिक है, जो रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जो बायोइथेनॉल पॉलिसी है जो भारत सरकार की 2018 में, जिसके अंदर की ये कहा गया कि आपका मक्का का जो यूज है वो एनर्जी के रूप में होगा, जैसे इथेनॉल बनेगा और इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके और फिर उसके बाद में आपको पेट्रोल पंप पे दिया जाएगा। तो जो भारत सरकार का जो टारगेट था कि 20% हमें पेट्रोल में ब्लेंडिंग करनी है 2025-26 तक, और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर, चाहे किसान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे गवर्नमेंट हमारी हो, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो, सब ने मिलकर इस टारगेट को जो भारत सरकार ने दिया था 20% का, उसको अचीव कर लिया है। उसके अंदर यदि मक्का का अकेले का मैं उपयोग देखता हूँ तो करीबन 50% के आसपास मक्का से इथेनॉल बना है, और 50% जो इथेनॉल बना है वो बना आपका गन्ने से और आपके चावल से। यदि ओवरऑल देखें तो करीबन 1000 करोड़ लीटर का इथेनॉल लास्ट जो इथेनॉल सप्लाई ईयर था उसके अंदर पैदा हुआ है, उसमें से 50% के आसपास कंट्रीब्यूशन मक्का का है। भारत सरकार की अच्छी पॉलिसी है, जिस पॉलिसी ने मक्का के फार्मर्स के चेहरे पे एक खुशी ला के दी है। सर, मक्के की इतना उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन अगर हम पीछे देखें कुछ समय से तो कई जगह पर किसान को मक्के का जो एमएसपी मूल्य है उससे भी कम मिल पा रहा है, फिर भी मक्के का जो क्षेत्रफल है वो लगातार बढ़ रहा है। ये दोनों चीज़ें कुछ अलग सी दिखती हैं। इसमें यदि मैं बात करूँ तो जब से हमारा इथेनॉल के ऊपर रुझान आया था, मक्के का जो रुझान जो हुआ वो 2021-22 से शुरू हुआ। यदि उससे पहले भी मैं देखूँ तो मक्का की एमएसपी उससे पहले भी 2000 के आसपास थी, लेकिन किसानों को उस समय एमएसपी नहीं मिलती थी, 1100-1200 प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलते थे। जैसे ही इथेनॉल में मक्का का यूज होगा, लास्ट ईयर आप देखोगे किसानों को लास्ट टू लास्ट ईयर भी आपको एमएसपी पे मक्का बेचा गया। इस साल में कुछ आपका जो आप देखते हैं कि एमएसपी किसानों को नहीं मिली, उसके बहुत सारे रीजन है। ऐसा नहीं कि हर स्टेट में नहीं मिली, कुछ स्टेट्स में एमएसपी मिली है, कुछ स्टेट्स में नहीं मिली। कई बार क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है, जो खरीफ की मक्का होती है, जो कि 60 से 70% हमारा एरिया खरीफ में है, उसमें मॉइस्चर कई बार 25% से ज़्यादा होता है। जब इसको किसान बेचने जाता है मार्केट में, तो जो आड़तिया होता है या जो मंडी होती है वहाँ 14% मॉइस्चर के हिसाब से उसको दाम दिए जाते हैं। तो उस चक्कर में कई बार हमारे रेट 1700, 1800, 1900 आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी पूरे देश में हाँ एमएसपी किसानों को उतनी नहीं मिल रही, मतलब 2400 रुपये पूरे प्रदेश में या पूरे देश में नहीं मिल रही। कुछ एरिया में मिल रही है, कुछ एरिया में नहीं मिल रही। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट कम करेंगे, जो उसमें डीडीजीएस होता है जिसमें एफ्लाटॉक्सिन की बात होती है, वो चीज़ें कम होंगी, तो मुझे लगता है कि किसानों को एमएसपी मिल जाएगी। जो इसकी खपत की बात की जाए, जैसे इतना क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, क्या इतनी खपत, क्या इतनी ज़रूरत अभी है? यदि मैं खपत की बात करूं तो 2023 तक हमें करीबन 70 मिलियन टन के आसपास मक्का चाहिए, जो हमारी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करेगी, हमारी पोल्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करेगी, हमारी एनिमल की ज़रूरतों को पूरा करेगी, हमारी जो स्टार्च इंडस्ट्री उसको ज़रूरतों को पूरा करेगी। तो 70 मिलियन टन यदि मैं पैदा करना है, जो कि आज हमारे 44 मिलियन टन है, यदि मैं देखूँ तो करीबन अभी भी हमारे पास जो स्कोप है 20 से 25 मिलियन टन का है। हमें आने वाले 5 साल में 20 से 25 मिलियन टन पैदा करनी है। तो जो एरिया एक्सपांसन है 12.5, मुझे लगता है अभी भी इसमें अभी आधे से 1 मिलियन हेक्टेयर और बढ़ेगा, और हमारी प्रोडक्टिविटी यदि 5-5.5 टन के आसपास ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आ जाती है, चाहे वो रबी, स्प्रिंग और खरीफ तीनों को मिला के, तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश ने जो हमें एक टास्क दिया है कि सस्टेनेबल मेज डेवलपमेंट इकोसिस्टम देश में कैसे बना जाए, मुझे लगता है कि हम सभी मिलकर उसके अंदर भागीदार होकर और हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। नए क्षेत्र कौन से उभर के आ रहे हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मक्का एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ा हो?
जो नए क्षेत्र आ रहा है, पहले क्या था, यदि आप पहले देखते हो तो एक पोल्ट्री सबसे बड़ा सेक्टर था, लेकिन पिछले 2 साल में जब आपका इथेनॉल सेक्टर आ गया तो अब दोनों के अंदर देखो एक कंपटीशन तो हो ही जाता। पहले कंपटीशन नहीं था, अब कंपटीशन है। पहले 1000-1200 रुपये में मक्का बिकती थी, अब 1700-1800 लेकर 24 रुपये में बिक रही है। तो किसानों को तो फ़ायदा हो रहा है। जो हमारी भारत सरकार का एक है कि डबलिंग फार्मर इनकम, किसानों की आय हमें डबल करनी है। मुझे लगता है जब तक एनर्जी जो सेक्टर है यदि इसी स्पीड से आगे चलता रहा, जो कि मुझे लगता है 2030 तक हमें 1500 करोड़ लीटर के आसपास की जरूरत पड़ेगी, यदि इसका 50% यदि मक्का से आता है तो मुझे लगता है जो मक्का के किसान है, मुझे लगता है कोई मायूस कभी नहीं होंगे। इस बार क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, कितना क्षेत्रफल बढ़ाना है? यदि मैं टोटल प्रोडक्शन की बात करूं हमारे देश में, इस बार का जो मैं सोच रहा हूँ प्रोडक्शन होगा वो 50 मिलियन टन को क्रॉस करेगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, अभी ये बताएं। जो उत्पादकता बढ़ाने का जो हमारा टारगेट है, जितनी उत्पादकता खरीफ में होती है, ठीक है जी, चाहे वो 3 टन है तो उसको हम 1 टन बढ़ाएंगे 2030 तक, उसको 4 टन करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी रबी में यदि 5-5.5 टन है उसको हम 6.5 टन करेंगे। स्प्रिंग में यदि हमारी 5 टन है उसको हम 6 टन करें। तो हमारा जो टारगेट है, हमें 1 टन उत्पादन 2030 तक हर क्षेत्र में बढ़ाना है, तभी हम जो हमारा 70 मिलियन टन का टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। उसके लिए हम एक तो जो वैराइटल डेवलपमेंट है, जो भी हाइब्रिड्स अभी आजकल आ रहे हैं वो सारे 11 टन वाले हाइब्रिड्स हम रिलीज़ कर रहे हैं स्प्रिंग और रबी सीजन के लिए। 8 से 9 टन वाले हम रिलीज़ कर रहे हैं खरीफ सीजन के लिए। दूसरा हम फोकस कर रहे हैं प्रीसाइज वाटर दो, ड्रिप यूज़ करो। जितना आप ड्रिप यूज़ करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्शन दोनों बढ़ेगा। तीसरा ये कि हम जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। एफिशिएंसी भी तभी बढ़ेगी जब आप जिस समय पौधे को चाहिए उस समय दोगे, तो हम 20 से 25% एफिशिएंसी तभी बढ़ा सकते हैं। जो डिजीज़ और जो आपके पेस्ट आते हैं, पेस्ट में एक फा का हमारे पास अच्छे मॉड्यूल्स हैं, उसको इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं 2 स्प्रे के साथ में। डिजीज़ अभी तक इतना कोई बड़ी डिजीज़ है नहीं, छोटे छोटे पॉकेट्स में डिजीज़ आती है जिनके कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल मॉड्यूल है। ये 4-5 टेक्नोलॉजीज़ को लेके किसानों को अवेयरनेस करना, जो ट्रेनर्स है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये 5-6 एस्पेक्ट्स लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो टारगेट है जो भारत सरकार ने दिया है उसको हम पूरा कर पाएंगे। कोई सुझाव मक्का किसानों को, कोई संदेश? मैं मक्का किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मक्का पे विश्वास करें, और मक्का एक अच्छी फसल है। यदि आप पूरी दुनिया में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो मक्का का होता है, करीबन 1400 मिलियन टन, जो कि राइस और वीट दोनों को मिला लें उसके आसपास से हमारा प्रोडक्शन होता है। तो सारी दुनिया मक्का पे फोकस करेगी, क्योंकि मक्का एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है, मक्का एक फूड क्रॉप है, मक्का एक एनर्जी क्रॉप है, मक्का एक फीड क्रॉप है। जितने प्रोडक्ट्स मक्का में करीबन 3000 के आसपास प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो मक्का का जो भविष्य है, मक्का का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और मैं तो कहता हूँ कि मक्का आज की नहीं, ये फ्यूचर क्रॉप है, इसलिए किसान ज़्यादा से ज़्यादा मक्का की उत्पादकता बढ़ाने पे जोर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने यहाँ पर सुना डॉक्टर एच एस जाट को, जिन्होंने बताया कि किस तेजी के साथ मक्के का क्षेत्रफल और उत्पादन देश में बढ़ रहा है। हालांकि अभी इसमें और स्कोप है, क्योंकि 2030 तक के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसके लिए एक तरफ जहाँ क्षेत्रफल बढ़ रहा है अच्छी बात है, लेकिन अब फोकस है उत्पादकता बढ़ाने पर। यानी जहाँ पर 10 टन मक्के का उत्पादन जितने क्षेत्रफल में हो रहा है वो उसको 11 कैसे किया जाए, जहाँ 4 है उसको 5 कैसे किया जाए, और इसके लिए नई नई वैरायटीज़ के ऊपर भी काम किया जा रहा है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।